वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज की हायरिंग और अपकमिंग वीडियो हर चीज़ आपके जितने भी कमेंट थे उनका मैंने इसमें सारा कवर अप किया है कि क्या क्या आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर क्या क्या रहने वाले हैं हमारी तरफ से। ओके, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन कौन सी एमएनसी अब हायर करने वाली है इन फ्यूचर जिससे आप उनकी तैयारी कर सकें। और साथ में ही मैंने इसमें कवर किया है कि एमएनसी जो आपको फिर से हायर करेगी। मिस पहली पहली बार क्या होता है कि जैसे टीसीएस हुआ या इन्फोसिस की हायरिंग हुई, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, आपका छूट गया। ओके, तो बहुत सारे लोग एमएनसी के चक्कर में ना स्टार्टअप को टारगेट करते हैं ना ही कुछ, वो एमएनसी में लगे रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी एमएनसी है जो आपको रिहायर करती है। आप फिर से उनके पेपर दे सकते हो, उनको क्रैक कर सकते हो, अपनी ड्रीम कंपनी में जा सकते हो। ओके, साथ में ही मैं आपके साथ रोड मैप भी शेयर करूँगा कि किस टाइप से आपको अभी रोड मैप फॉलो करना चाहिए जिससे आपका करियर भी सही रहे और साथ में ही आपको प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। और एक और चीज़, अभी बहुत सारे लोगों का डाउट था कि स्टार्टअप के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे और हर चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे सबसे पहले अपकमिंग एमएनसी। अपना सबसे पहले टारगेट होना चाहिए, अब जो चला गया उसका अफसोस ना करो। ओके, अब जो अपकमिंग आने वाली एमएनसी है उन पर टारगेट करो कि उनमें क्या प्रोसेस होता है। हर एक एमएनसी का सेम पैटर्न होता है। ओके, यदि आप देखोगे सबका सेम पैटर्न है। माना कि हर एक एमएनसी जो आती है वो लाइन बाय लाइन आ जाती है और आपको इतनी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता है यदि आपकी प्रिपरेशन पहले से नहीं है। लेकिन अभी यदि आप अपकमिंग एमएनसी जो आने वाली है या जो फिर से हायर करती है, यदि आप उनकी प्रिपरेशन कर लो अभी अभी आपके पास टाइम है फिर से। ओके, जो आपने पहले गलती की है 2025 में 2025 में, जिससे आपको 26 में थोड़ा लॉस देखने को मिला है, वो 27 के लिए आप कवर कर सकते हो। 27 में भी हायर करती है, 26 के एंडिंग में भी बहुत सारी कंपनी फिर से री हायरिंग करती है। ओके, तो हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा और मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करने को मीन्स ट्राई करूँगा कि किस टाइप से आपको मैं बता सकूँ कि किस टाइप से आपको रोड मैप बनाना है, किस टाइप से प्रिपरेशन करना है जिससे आप आपकी जो ड्रीम कंपनी है आप उनको टारगेट कर सको। ओके, तो अभी के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रोड मैप रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करें। रिहायर करने वाली जो कंपनियां हैं जो 2026 बैच को फिर से रिहायर करेगी, उनकी भी हम लिस्ट शेयर करेंगे। साथ में ही रोड मैप क्या होना चाहिए 2026 बैच के लिए वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और स्टार्टअप का भी रोड मैप हम शेयर करेंगे कि स्टार्टअप का यदि आप स्टार्टअप किसी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए। ओके, हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में पर्सनल टिप्स कि क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी सब कुछ। ओके, वन बाय वन। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना एमएनसी जो हायर करती है, कौन कौन सी एमएनसी हायर करती है अगेन आपको। ठीक है, जैसे आपने अभी टीसीएस का दे लिया, इन्फोसिस का दे लिया, असेंचर का दे लिया, आईबीएम का दे लिया। ओके, यदि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप किसी राउंड में रह गए हो, तो ये कंपनी फिर से रीहायर करती है। जैसे अभी 2024 बैच को भी हायर किया था। ओके, यदि आपने देखा हो 2024 बैच के लिए भी हायरिंग निकली थी, आईबीएम की, असेंचर की, इन्फोसिस की और टीसीएस की। और अब आपके पास आप नए नहीं हो, अब आपका एक्सपीरियंस है कंपनी किस टाइप से हायरिंग करती है, किस टाइप से इनके एग्जाम पैटर्न होता है। तो आपका पूरा एक साल है। ओके, पूरा एक साल है इन कंपनियों के लिए टारगेट करने के लिए। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि पूरे एक साल इनके लिए प्रिपरेशन करते रहे और नहीं हुआ सिलेक्शन, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि मैं पर्टिकुलर रोड मैप भी बताऊंगा 2026 बैच के लिए। ठीक है ना, जो हमारे लिए गुड है, इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, हम ऐसा तो नहीं है कि पूरी साल प्रिपरेशन करते रहे बस कुछ कंपनियों के बेस पे। ओके, मैं बस इसलिए आपको ये कंपनियों के नाम फिर से ध्यान दिलवा रहा हूँ जिससे बहुत सारे लोग हैं वो एमएनसी चाहते हैं बस। मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ कि एमएनसी के पीछे एकदम से जाओ। ओके, यदि एमएनसी नहीं है तो स्टार्टअप्स भी काफ़ी अच्छे पैकेज देती है। ओके, एमएनसी से अच्छे दे देती है बहुत सारी। ओके, और साथ में यदि आप स्टार्टअप के बाद जंप करते हो किसी एमएनसी में तो आपके पास एक अच्छी जॉब भी होती है, स्किल सेट भी अच्छा होता है और पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। ओके, एज कम्पेयर एनी एमएनसी वाले के। ओके, यदि वो कंटिन्यू एमएनसी में वर्क करता है तब। ओके, तो आपको जैसे मैंने बताया टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, एसेंचर हुआ, आईबीएम हुआ, जी आपको रिहायर करेगी।
जस्ट लाइक 2024 बैच को हायर किया 2026 में, ओके। 26 में 24 को हायर किया, तो आपको भी हायरिंग के चांस है, ओके। टीसीएस ने अभी इस बार निकाला है रीहायरिंग का, नहीं तो वो पहले नहीं करती थी, ओके। इन्फोसिस ऑलवेज करती है, असेंचर करती है और आईबीएम भी करती है, ओके। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एक बेस अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि इस टीसीएस का या इन्फोसिस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस टाइप से एग्ज़ाम लेते हैं, क्या क्या पूछते हैं, ओके। ठीक है। अब जो अपकमिंग एमएनसी है उसमें है टेक महिंद्रा, अभी बची हुई है टेक महिंद्रा की हायरिंग, ओके। टेक महिंद्रा की हायरिंग आपके कुछ ही 2-3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। तो आप टेक महिंद्रा की हायरिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। टेक महिंद्रा का हायरिंग पैटर्न क्या होता है, सिमिलर होता है जो टीसीएस का होता है, वैसे ही टीसीएस के जैसा नहीं होता है। मतलब टेक महिंद्रा में राउंड होते हैं, आईबीएम की तरह मान लो बिल्कुल, कि टेक महिंद्रा के राउंड हो गए, उनका इंटरव्यू ऑफलाइन होता है और चीज़ वर्चुअल होती है, ठीक है ना। कि इंटरव्यू के अलावा जो भी चीज़ होती है, जैसे कोडिंग राउंड हुआ या एप्टी राउंड हुआ, वो वर्चुअल होते हैं, ठीक है ना। आप ऑनलाइन दे सकते हो, और इंटरव्यू वो ऑफलाइन करते हैं, मतलब उनके सेंटर पे जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। और इस बार यदि वर्चुअल करते तो और अच्छा है, ओके। और जो लेस हायरिंग करती है अभी, जैसे कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये पर्टिकुलर बैच को ही हायरिंग करती है। कभी कभी निकालती है कि हाँ 2000 मिस प्रीवियस बैच के लिए हायरिंग निकाल दे, ओके। तो इस टाइप से आपको क्लियर हो गया है। यदि अब हम साथ में ही पूरा जो हमारा 1 ईयर का यदि रूटीन रहने वाला है तो क्या रहने वाला है, रोड मैप भी डिस्कस कर लेते हैं। कि अब हमें इतना पता चल गया है कि यदि हमारी जो टारगेट कंपनी टीसीएस है, एमफोसिस है, एसेंचर है, आईबीएम, कोई भी एमएनसी यदि हमारी है मीन्स ड्रीम कंपनी है, तो हम कैसे उसमें अगेन जा सकते हैं, इतना हमारा क्लियर हो गया, ओके। अब हम कहते हैं हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारी प्लान होना चाहिए प्लान बी, ओके। फर्स्ट प्लान होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो फर्स्ट प्लान है जो एमएनसी में एंट्री लेना, वो फर्स्ट है। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए पूरे साल का, ओके। सबसे ज्वाइन अ स्टार्टअप, अब ज्वाइन करना है आपको एक स्टार्टअप को, ओके। अब पूरी साल आप ऐसे ही नहीं जाओगे कि पर्टिकुलर उस एमएनसी का वेट करते हो, तो ज्वाइन करो एक स्टार्टअप, 1 साल का अच्छा एक्सपीरियंस लो। एमएनस वो स्टार्टअप में आप ज्वाइन करोगे, आपको मल्टीपल चीज़ सीखने को मिलती है, ओके। आपके पास कमांड ज़्यादा रहती है, आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हो, लाइव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, जो लाइव प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ओके। तो किसी भी टैक स्टैक में आप ज्वाइन करो, नॉन टैक में मत करना, टैक में करना, जिससे आपका 1 साल का अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ओके। और ध्यान रखना पीएफ बेस्ड कंपनी में मैं प्रेफरेंस दूंगा कि यदि आपको पीएफ बेस्ड कंपनी मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, ओके। फिर आपका जैसे 1 साल का वो एक्सपीरियंस आ जाए, 1 साल या अप्रॉक्स 1 ईयर, ओके। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आप फिर आपके हाथ में राइट है कि आपको क्या करना है। आपका यदि स्टार्टअप अच्छा नहीं है, आपका स्टार्टअप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाए, तो आपके पास अब 1 ईयर हो चुका होगा, आपके पास एक अच्छी जॉब भी होगी, मतलब एक जॉब होगी, ओके, जिसमें आप स्टेबल होगे, ओके। तो आपके पास अब आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हो, कि एमएनसी जो आप जिसके आप साथ में प्रिपरेशन करते जा रहे थे, ओके, आप उसको चाहते हो स्टार्टअप्स के कंपेरिजन में कि हाँ एमएनसी में आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो आप उस एमएनसी का पेपर दे सकते हो, स्विच कर सकते हो, ओके। ओके, स्विच करो एंड टारगेट करो जो आपने एमएनसी टारगेट की, टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, आईबीएम, ओके। तो उस कंपनी में आप इजीली जा सकते हो। मेजरली मैं यही बोलूँगा, इनसे ज़्यादा आपका पैकेज हो चुका होगा उस टाइम तक, ओके। और नहीं हुआ है तो आप एमएनसी में टारगेट कर सकते हो, ओके। और एमएनसी का ऑफर लेकर अपने मीन्स सिक्योर कर सको, क्योंकि अब आप नेब नहीं हो, आपका एक्सपीरियंस है, आपका टेक स्किल पता है, आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिस पर आपने वर्क किया होगा उस स्टार्टअप में, तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जो यदि आपको इंटरव्यू देने मीन्स अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके रिजेक्शन के चांस बिल्कुल कम हो जाए, सामने वाले बंदे को एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिल रहा है, ओके, एज अ फ्रेशर, ओके। तो वो एमएनसी के लिए बहुत अच्छी बात है, तो आपके हायरिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ में ही आपका पूरा 1 ईयर यूटिलाइज हो गया है, ओके। सेकंड चांस होते हैं यदि आपके पास एक अच्छा स्टार्टअप है, अच्छा पैकेज दे रहा है और आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ओके। और आपके पास है कि हाँ नहीं, मैं तो सेकंड स्टार्टअप में स्विच कर लूँगा, मेरे पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो हो रहा है, एमएनसी में अभी जो स्टार्टिंग पैकेज दे रहा है उससे ज़्यादा मेरा पैकेज है, तो आप स्टार्टअप के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। अब आपका फिर से डाउट आता है कि आपने फर्स्ट पॉइंट लिख तो दिया है ज्वाइन अ स्टार्टअप, अब ज्वाइन कैसे करें, उसकी अप्रोच नहीं पता है, ओके।
वो अप्रोच भी अपन लोग इससे डिस्कस कर लेंगे कि किसी स्टार्टअप को कैसे टारगेट करते हैं। ओके, ठीक है। अब आपका प्लान बी और प्लान ए दोनों एक साथ हो गए। ओके, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से एक स्टार्टअप को टारगेट करते हैं। ओके, अब आता है कि हमें किस टाइप से एक स्टार्टअप को टारगेट करना है। सबसे पहले हमें लर्न करनी है स्किल्स। स्टार्टअप्स मेजरली फोकस करते हैं आपकी स्किल पर। जैसे आप बैक एंड डेवलपर हो तो आपकी बैक एंड की स्किल, यदि बैक एंड नोड जेएस में हो, जावा में हो, या किसी भी मिस जावास्क्रिप्ट में है तो नोड जेएस आपका अच्छा होना चाहिए, और वो जावास्क्रिप्ट में है तो नोड जेएस अच्छा होना चाहिए, और जावा में है तो स्प्रिंग बूट अच्छा होना चाहिए, पाइथन में है तो जेंगो अच्छा होना चाहिए। इसी टाइप से यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपकी स्किल मैटर करती है स्टार्टअप्स के लिए। आपको स्किल का बेसिक अच्छा आना चाहिए और आपकी स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। ओके, अब इसके साथ मैंने लिखा है बेसिक डीएसए। अब कुछ लोग बोलते हैं डीएसए बिल्कुल नहीं, दो बिना डीएसए के आप टैग में जाना चाहो तो नहीं जा सकते हो। अब बेसिक डीएसए का मतलब देखो गाइस, यदि आप फ्रंट एंड यूज करो या बैक एंड, आपको एरे स्ट्रिंग यूज होता ही है। ओके, आपको कंटेनर के लिए एरे स्ट्रिंग मैपिंग, ओके, ये सब चीज़ लगती ही है, तो इतना तो आना चाहिए ना डीएसए। मैं उसी बेसिक डीएसए की बात करता हूँ। मैं आपके लिए डीपी ग्राफ टी की बात नहीं करता हूँ। मैं आपके लिए स्टैक क्यू, इन सब के बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके, इनको यूज करना, किस टाइप से वर्किंग होती है, जिससे आप टैग को अच्छे से समझ सको। ओके, कल के दिन जब आप बुलैम क्यू यूज करो या रेडिस यूज करो या कुछ भी रैबिट एम क्यू यूज करो, तो आपको पता हो कि वो मिस हो उसकी इनर फंक्शनलिटी क्या है, वो किस टाइप से वर्क करता है आपके लिए। ओके, जिससे आप उसको मिस एफिशिएंट वे में यूज कर सको। ओके, तो इसीलिए थोड़ा वो डी से आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट फोकस करो इस वाले टैग से फर्स्ट स्टेप पर कि थोड़ी स्किल अच्छे से अपनी स्किल सेट बनाओ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओके, कि आपको किसी एक स्किल पर ज़्यादा ध्यान देना है। यदि बैक एंड तो बैक एंड, फ्रंट एंड तो फ्रंट एंड। फुल स्किल पे ध्यान दोगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्ड होता है। मतलब एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे डीएसए मुझे आता है तो आपका डीएसए में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कि हाँ मुझे डीएसए आता है। यदि आपको टैक स्किल अच्छी है तो आप बोल सकते हो टैक स्किल अच्छी है। यदि आप बोलो फुल स्टैक पे जाना है तो एकदम से उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ओके, मैं सजेशन दूंगा एक चीज़ करो, फ्रंट एंड या बैक एंड उसमें मास्टर हो। ओके, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके सिलेक्शन चांस ज़्यादा रहे। उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से जाके उसको भी देख सकते हो। साथ में ही मैंने टेक पार्क भी मेंशन किए थे, तो वो टेक पार्क से रिलेटेड वीडियो भी मेंशन है। ओके, अब अब आपको क्या करना है, यदि आप स्किल सीख जाते हो तो आपको एक अच्छी सिटी में जाना है जिसमें हायरिंग होती हो। जैसे इंदौर हुआ, नोएडा हुआ, और पुणे हुआ, बेंगलोर हुआ। अब आप कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि नहीं भोपाल में चले जाए। भोपाल में ज़्यादा कंपनी नहीं है गाइस, आपको आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। यदि आप जाते हो भोपाल में तो स्मॉल स्टार्टअप आपको मिल जाते हैं जो कि आपको इतनी अच्छी हाइक भी नहीं देंगे, और आप यदि एक अच्छी सिटी में नहीं हो तो स्विचिंग भी नहीं कर पाओगे आप। ओके, इन फ्यूचर के लिए यदि आप हम से थर्ड ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप के लिए वो एरिया अच्छे है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो साथ में ही अपनी पढ़ाई करते हो। ओके, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप स्विच कर सको, क्योंकि स्विचिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, जिस टाइप से आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में स्विच करते हो ना, वैसे ही अपनी एमएनसी से किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी भी स्टार्टअप में जाते हो, स्विचिंग इंपॉर्टेंट है। वो आपके करियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्विचिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए एक अच्छी सिटी चूज़ करो। ओके, तो आप इंदौर चूज़ कर सकते हो, बैंगलोर चूज़ करो, पुणे, नोएडा, कोई भी, आप कहीं से भी हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। स्टेप थर्ड रहना चाहिए आपको एक रिज्यूम बनाना। अब रिज्यूम भी मैंने बताया है मिस, उसकी भी लिंक मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है रिज्यूम के ऊपर, तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा जिसमें आप देख सकते हो। उसमें मैंने 10 से 12 रिज्यूम टेम्पलेट्स भी शेयर किए हैं। ओके, आप उनको देख सकते हो, उनमें से कोई भी रिज्यूम टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अपने पास दो टाइप की रिज्यूम होने चाहिए। हर एक कंपनी एटीएस चेकर नहीं लगाती है। ओके, आपको इतना भी पता होना चाहिए। बहुत सारी छोटी कंपनी होती है, छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जो एटीएस चेक नहीं लगाते, तो आपके रिज्यूम एटीएस से चेक नहीं हो रहे होते। वहाँ पर मैन्युअली एचआर आपके रिज्यूम चेक कर रही होती है। एचआर नॉन टेक बैकग्राउंड से होती है, तो आपके यदि एटीएस रिज्यूम होता है तो बहुत सी बार आपने देखा होगा एटीएस फ्रेंडली तो काफ़ी है, लेकिन वो दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। क्योंकि एचआर को मैन्युअली सॉर्ट करना है, उसको जो अच्छा दिख रहा होगा, मतलब दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा, ओके, यूजर फ्रेंडली होगा,
उसको वो सिलेक्ट करेगी और फिर उसको टेक्निकल बंदे को देगी कि हाँ, ये वाले रिज्यूम मैंने सेलेक्ट किए है, अब इनको अपन लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इसलिए आपको 2 टाइप के रिज्यूम रखने होंगे, ओके। आपको थोड़ा इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो छोटे स्टार्टअप होते हैं वो क्रिएटिव रिज्यूम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना, मतलब जो अट्रैक्टिव होते हैं, ओके। तो आपको रिज्यूम बनाना है, ओके। उसकी भी वीडियो की लिंक मैंने मेंशन करी है, जिसमें मैंने 10 से 12 टेम्पलेट दे रखी है, तो आप उनमें से किसी भी रिज्यूम टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। फोर्थ स्टेप है, आप किसी मीन्स अच्छे चैनल को फॉलो कर सकते हो जो आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन दे, ओके, जो आपको वॉकिंग की इन्फॉर्मेशन दे, ऑफ कैंपस की इन्फॉर्मेशन दे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, नेक्स्ट जेन कोडर्स को, ओके। हम आपको देते रहेंगे। और फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, यदि आपके पास आ जाती है कोई इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू क्रैक करके अपना स्टार्टअप के साथ करियर स्टार्ट करना है, ओके। अब मैंने आपको इसमें बता दिया आपके डीए से बेसिक कितना आना चाहिए, आपको स्टैक क्यू तक आना ही चाहिए, अच्छा। अब इतना ज़्यादा नहीं कि आप एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो, उसका यूज करते आपको बनना चाहिए, साथ में ही उसके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, ओके, जिससे आप उसको यूज कर सको इन फ्यूचर, ओके। तो ये भी चीज़ हो जाती है। अब इसमें आ जाता है कि स्टार्टअप्स का रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ सारी चीज़ें। अब आती है अपनी हायरिंग। अभी 2026 बैच के लिए हायरिंग चल रही है इस कंपनी में, ओके, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हायरिंग हो सकती है। फ्रेशर्स की हायरिंग है, ओके। और इसकी लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। इनका पैकेज 3.5 से 4.5 के बीच में है, ओके। और हायरिंग भी मल्टीपल लोकेशन पर देती है कंपनी, अच्छी कंपनी है, ओके। तो आप इस कंपनी के लिए भी हायर कर सकते हो, मीन्स हायरिंग निकली हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो लिंक है, अप्लाई लिंक, वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ओके। और साथ में एक इंटर्नशिप भी है, यदि 2027 बैच से हो आप या 26 बैच से भी हो, यदि आप एंड्रॉयड और iOS में अपने इंटर्नशिप चाहते हो तो SMT लैब हायरिंग करती है। इनकी हायरिंग जो वॉकिंग ड्राइव चलने वाली है 30 से 2 मई तक चलने वाली है, तो आप हायरिंग में जा सकते हो, साथ में ही अप्लाई कर सकते हो। और जो टाइमिंग रहने वाला है वो 11 से 4 PM रहने वाला है, तो टाइमिंग के बीच में ही जाइए, ओके, जो कि बेनिफिट आपको देगा, ओके। अप्लाई की लिंक मेंशन कर दी है। सजेशन मैं आपको यही दूंगा, आप अपनी सिटी का नाम मेंशन कीजिए, जिससे हम आपकी सिटी को कवर कर सकें। अपने डाउट मेंशन कीजिए। यदि आप 2026 या 27 बैच से हो, तो यदि 27 बैच वाले चाहते हैं कि एक रोड मैप मैं अभी से उनको बता दूं जिस टाइप से वो प्रिपरेशन कर पाए, तो वो 27 बैच मेंशन कर दे, जिससे मुझे पता चल जाए और मैं उनके लिए भी एक अच्छी वीडियो बना सकूँ। और साथ में ही हमने व्हाट्सअप चैनल की ग्रुप भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ओके, 2026 27 बैच के लिए और ऑल जॉब के लिए, ओके। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।